हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के क्विज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। सो सबसे पहले तो हम जानते हैं फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, मूल अधिकार होते क्या हैं। वो अधिकार जो इंडियन सिटीजन्स के लिए होते हैं, एक भारत के नागरिक के लिए होते हैं, जिनको ना तो कोई पब्लिक या फिर ना ही गवर्नमेंट छीन सकती है। गवर्नमेंट भी हमसे ये अधिकार नहीं ले सकती है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसी के ऊपर कुछ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में भारत के हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। इस पे हमारा क्विज़ है। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो वर्णित हैं या फिर वो कहाँ पे वर्णित हैं। ऑप्शंस हैं आपके ए आर्टिकल 12 to 35 अनुच्छेद 12 से 35 में, बी आर्टिकल 13 to 26 अनुच्छेद 13 से 26 में, सी आर्टिकल 15 to 39 या फिर डी आर्टिकल 10 to 40। तो देखिए, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 to 35 में मेंशन है। ओके, मूल अधिकार हमारे 12 to 35 में मेंशन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर करेंटली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स। भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूलभूत अधिकार हैं। ऑप्शन है आपके ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पहले तो थे 7, ठीक है, लेकिन उनमें से एक अधिकार को हटा दिया गया, तो अभी हैं 6। करेंटली हमारे राइट्स हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। कैसे? एक तो आपको आपके वो 6 राइट्स क्या क्या हैं। राइट टू इक्वलिटी, जैसे इक्वलिटी में क्या जाता है कि आप कोई भी, चाहे वो कास्ट कैसी भी हो या किसी भी जेंडर के हो, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दूसरा आ जाता है हमारा राइट टू फ्रीडम, कि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे कोई भी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकता है या कुछ भी किसी से कुछ कह सकता है, बोल सकता है, बट मेक श्योर कि वो बात सही होनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हो या जो भी बोल रहे हो वो सही होना चाहिए। आप किसी के लिए भी बोल सकते हो, चाहे वो किसी भी हाई लेवल पे हो, कैसे भी बोल सकते हो, बट मेक श्योर वो सही होना चाहिए। तो दूसरा ये था। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध। जैसे हमारे भारत देश में लाइक क्या है, बाल मजदूरी बहुत हो रही है, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, घरों की औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ जाने का भी अधिकार है आपको। चौथा है हमारा रिलीजन के राइट फॉर रिलीजन, कि हमें अपने किसी को भी हक है अपने धर्म को फॉलो करने का, उसके लिए कुछ भी करने का, प्रचार प्रसार करने का वो अधिकार है। और चौथा अधिकार है एजुकेशन का। सभी को, मोस्टली 6 से लेके 14 तक बच्चों को पढ़ाई, उनकी एजुकेशन कंपलसरी है। फिफ्थ ये, और जो हमारा 6th राइट है वो एक अपने आप में एक राइट नहीं है, वो एक ऐसा राइट है जैसे वो सारे 5 राइट्स की रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे 6 राइट हैं जो कि सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, और उनको इसका सही यूज़ करना चाहिए। सही यूज़ करेंगे तभी तक हैं आपके लिए राइट, अदरवाइज़ आपसे ये राइट छीना भी जा सकता है। इसका आंसर फंडामेंटल राइट्स है हमारे 6। आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या करते हैं, बोलते हैं अप्लाई करने का अधिकार किसको है, उसकी पावर किसको दी गई है। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी टू द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, या फिर डी सुप्रीम कोर्ट को केवल। पार्लियामेंट मतलब संसद, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो देखिए, मैं बताना चाहूँ कि अगर कोई भी राइट ऐसा है कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो रही है या नुकसान पहुंच रहा है, तो
प्रेसिडेंट का काम होता है कि उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल परमानेंटली उसको ख़त्म नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, रोक देंगे। और अगर कोई अधिकार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसको हमेशा के लिए रोक सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन तो इस पॉइंट को कहते हैं ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सोच समझ के बनाया गया है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए कि पार्लियामेंट को सारी पावर दे तो दी गई है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी आदमी से कह दे कि ठीक है भाई आपके मूल अधिकार छीनते हैं, देन उस कंडीशन में क्या हो, तो पार्लियामेंट के सारे ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए भी कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर आपसे आपका कोई मूल अधिकार छीना जा रहा है, आप सही हो, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। सो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सी इज़ करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेस्टेड। जो अधिकार है जो प्रेस वालों, जैसे मीडिया, प्रेस से मतलब यहाँ पे मीडिया से है, मीडिया को कुछ भी बोलने का उनको अधिकार है, किस आर्टिकल में ये है, किस आर्टिकल में दिया गया है कि वो लोग स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोल सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, ए आर्टिकल 19(1) मतलब 19 के क में, बी आर्टिकल 19(2), सी आर्टिकल 21(1) या डी आर्टिकल 24 के 2 में, पार्ट 2 में। सो मीडिया को या फिर पब्लिक को, किसी को भी कुछ भी स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगी मेक श्योर कि वो सही होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको अधिकार दिया गया आप कुछ भी उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हो या कुछ भी बोल दिया, नहीं, बोलना है सही विद प्रूफ, सही बोलना है। सो राइट टू फ्रीडम, इसलिए इतने प्रेस को ये अधिकार है कि वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी बात, तो तभी तो वो कुछ भी बातें बना देती है, किसी कहीं का बात का बतंगड़ बना देती, कुछ भी कहीं भी ले जाती है। सो आपको गलत यूज़ नहीं करना है, अपने राइट्स का सही यूज़ करना है। सो आंसर ए इज़ करेक्ट, आर्टिकल 19(1) में प्रेस को राइट टू फ्रीडम है। क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं, हैव द राइट टू वोट। वोट देने का अधिकार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार, या फिर ऑप्शन सी इकोनॉमिक राइट, आर्थिक अधिकार, या फिर डी लीगल राइट, कानूनी अधिकार। तो वोट देने का अधिकार, देखिए वोट देते हैं हम तो नेता को ही चुनते हैं, नेतागिरी से ही सब रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है, तो वो हमारा अधिकार कहलाता है पॉलिटिकल राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, तो किस आर्टिकल में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? सबसे पहले तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं वो समाज के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, कि हमारा समाज कितने अच्छे ढंग से रहे, बहुत लो लेवल पे ना जाए, सभी को हर रूल का या सभी को सब अधिकार मिले, कोई कास्ट या जेंडर के बेसिस पे कोई इक्वलिटी ना हो। सो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस में मेंशन है? ऑप्शन है आपके, ए आर्टिकल 33 to 46, ऑप्शन बी आर्टिकल 34 to 48, ऑप्शन सी आर्टिकल 36 to 51, ऑप्शन डी आर्टिकल 34 to 52। सो मैंने आपको पहले बताया था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 to 35 हैं, ठीक है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे वो आर्टिकल 36 से 51 में हैं। ओके, आर्टिकल 36 to 51। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर्टिकल 36 to 51। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एप्लीकेबल। कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में है? समान नागरिक संहिता, ऑप्शंस हैं आपके, ए हरियाणा, बी बिहार, सी गोवा, डी कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। समान नागरिक संहिता से मतलब है कि
वहाँ पे एक समान कानून लागू है। वहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, शादी या फिर जो भी वो करते हैं तो उन पे एक समान कानून है। जैसे और सिर्फ देश में एक राज्य गोवा ही ऐसा है जिसमें समान कानून लागू है। बाकी राज्यों में हिंदू और मुस्लिम इस्लामिक धर्म के लिए कुछ अलग अलग कानून हैं, उनको शादी विवाद से लेके ये सब, लेकिन गोवा ही एक ऐसा राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। सो करेक्ट आंसर इज सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज दिखाता है या उसमें है? तो देखिए, जब हमें किसी चीज़ का अधिकार मिला है, हमें फंडामेंटल राइट्स, हमें मूल अधिकार मिले हैं, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के प्रति कुछ करें या फिर हमारे देश के प्रति कुछ अधिकार हों। तो वही अधिकार किस आर्टिकल में है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें? ऑप्शंस हैं आपके, ए आर्टिकल 51, ए आर्टिकल बी, ऑप्शन बी आर्टिकल 51 के ए में मतलब क में, ऑप्शन सी आर्टिकल 52 में, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 53 में। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे एक नागरिक के कर्तव्य हैं, वो आर्टिकल 51 के ए में हैं। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से मतलब क्या है कि पहले तो हमें हर नागरिक को हम राष्ट्रीय ध्वज, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी का सम्मान, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए। एंड बहुत से इसमें अधिकार शामिल हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए, आसपास का देश के प्रति, समाज के लिए, हित के लिए कार्य करना चाहिए। सो ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाते हैं जो कि आर्टिकल 51 ए में मेंशन है। सो आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच कंट्री द इंस्पिरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन। किस देश से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको लिया गया, हमारे संविधान में लिया गया, कि वहाँ से इंस्पायर होके कि सोचा गया कि ठीक है ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए। ऑप्शंस हैं आपके, ए जर्मनी, बी आयरलैंड, सी फॉर्मर सोवियत यूनियन मतलब पूर्व सोवियत संघ, या फिर डी साउथ अफ्रीका। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको फार्मर सोवियत संघ से इंस्पायर होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया, उनमें जगह दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फार्मर सोवियत संघ मतलब पूर्व सोवियत संघ, रूस को बोला जाता है। रूस पहले क्या था, 15 देशों से मिलकर बना, तो एक ग्रुप टाइप का था, एक सोवियत था। अब तो नहीं है, 15 देशों में अलग अलग टूट गया है। तो रूस को फार्मर सोवियत संघ तब उससे लिया गया था। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन द टोटल नंबर इज। अभी जो हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं? ऑप्शन है आपके 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 11 हैं। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो 6 हैं और जो ड्यूटीज़ हैं हमारी वो 11 हैं। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ड्यूटीज़ हमारी कौन कौन सी हैं। लाइक हमें अपने आसपास के वातावरण, एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के कुछ भी करना चाहिए, या जो भी रूल्स हमारे देश के हित के लिए बनाए गए हैं वो। तो इसी से हमारे डी वाला 11 आंसर इज़ करेक्ट। सो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। देखिए, मेरा पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिले, और जो भी हो लोग जाने, चीज़ों को समझें। और क्योंकि क्या है ना, ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है, एक ज़रिया है जिससे आप कहीं भी पहुंच सकते हो, बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हो। ज्ञान में बहुत ताकत होती है। तो बस सीखना कभी मत छोड़िए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। यही पर्पस रहता है, और आप सभी का भी यही पर्पस हो तो अच्छा है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इससे आपने सीखा हो, आई होप सीखा ही होगा, तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को फैलना ज़रूरी होता है। एंड अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी।
सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अपने लोगों का। ओके, बाय बाय, थैंक यू।